नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सर्वसाहुणं मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को कान जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज मिथ्या भाव भाव थे जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। 8 कर्मों का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 4 घातीय कर्मों की चर्चा की है। कौन कौन से होते हैं 4 घातीय कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, है ना। तो ये चारों कर्मों की अपन ने अभी तक क्या क्या चर्चा की कि ये चारों कर्म क्या होते हैं, इनका क्या क्या काम होता है, किस कर्म के उदय से क्या क्या होता है, इन कर्मों के क्या क्या भेद है, ये भी पढ़ा। और फिर ये भी पढ़ा कि ये कर्मों के आश्रव के कारण क्या क्या है। ठीक है। अब आज से अपन अघातीय कर्मों की चर्चा प्रारंभ करेंगे। अघातीय कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र। तो आज अपन वेदनीय कर्म की चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में पेज नंबर 41, वेदनीय कर्मोदय जन्य अवस्था तथा अघाती कर्मों में वेदनी के उदय से शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते। शरीर में आरोग्यपना, शक्तिवानपना इत्यादि तथा क्षुधा, तृषा, रोग, खेद, पीड़ा इत्यादि सुख दुख के कारण होते हैं। बाह्य में सुहावने ऋतु पवनादिक, इष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा मित्र धनादिक, असुहावने ऋतु पवनादिक, अनिष्ट स्त्री पुत्रादिक तथा शत्रु दारिद्र वध बंधन आदि सुख दुख के कारण होते हैं। सबसे पहले बताया कि ये जो वेदनी कर्म है, वेदनी कर्म से क्या होता है कि शरीर में बाह्य सुख दुख के कारण उत्पन्न होते हैं। शरीर में सुख दुख के कारण होते कि नहीं होते? जैसे भूख लगी, भूख किसको लगती है बताओ, शरीर को कि आत्मा को? भूख काय में लगी? शरीर में। तो ये शरीर में भूख लगी तो वो दुख का कारण उत्पन्न हुआ। भूख लगने पे दुख होता है, पेट भर जाने में शांति मिलती है। ऐसे ही गर्मी लगती है तो दुख होता है, ठंडी हवा चलती है तो सुख होता है। तो ये जो शरीर में बाहर जो सुख दुख के कारण अपने को मिलते हैं, ये वेदनी कर्म के उदय से मिलते। वो वस्तु वेदनी कर्म नहीं है। वो हवा, वो हवा तो वेदनी कर्म नहीं है, वो हवा तो हवा है। पर अगर वो हवा के निमित्त से मेरे को सुख अथवा दुख की अनुभूति हो रही है, तो वो मेरे लिए वेदनी कर्म का सुख दुख का कारण का अ, सही संयोग उसके माध्यम से जुटा है। जैसे शरीर में आरोग्यपना, आरोग्यपना मतलब अपना शरीर जब स्वस्थ रहता है, शक्तिवान बना, शक्ति रहती है शरीर में, हाँ, तब कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कभी कमजोरी हो जाती है, बीमारियां हो जाती है, तब बुरा लगता है। तो ये बीमारी हुई रुचि आंटी, तो बीमारी कैसे हुई? असाता वेदनी कर्म के 2 भेद है। जिन जिस वेदनी कर्म के उदय से सुख के निमित्त मिलते हैं वो कहलाता है साता वेदनीय, और जिस वेदनी कर्म के उदय से दुख के निमित्त मिलते हैं वो कहलाता है असाता वेदनी। जैसे
मेरे को बुखार आ गया, ठीक है, तो बुखार आने पर दुख का निमित्त मिला, कमजोरी हो गई, थकान हो गई, तो ये असाता वेदनी कर्म के उदय से हुआ। हम स्वस्थ हो गए, तो कैसे हुए? साता वेदनी कर्म के उदय से। समझ में आया? कि भैया वो दवाइयों से स्वस्थ नहीं हुए थे क्या? कि दवाइयों से स्वस्थ होना ये तो और बाहर का कारण है, मूल कारण तो है साता असाता वेदनी कर्म। कि वो हम गर्मी में हमने पसीने में ठंडा पानी पी लिया था, तो ठंडा पानी पीने की वजह से गले खराब हो गए क्या? कि नहीं, असाता वेदनी कर्म के उदय से गले खराब हुए। तो फिर ठंडा पानी पीते रहे। ये जो ठंडा पानी था, पसीना था, गर्मी थी, वो तो और बाहर के कारण थे, मूल कारण था साता असाता वेदनी कर्म। अच्छा, कई बार अपन लोग देखते हैं ना कि हम यही पसीने में मान लो पानी पी लिया, तो कभी तो गले खराब नहीं होते और कभी गले खराब हो जाते हैं। कितने लोगों को ऐसा रहता है कि चटनी खा ली, कुछ खटाई खा ली, और गले खराब हो जाते हैं, कफ हो जाता है। और कभी कभी नहीं होता है। इसका मतलब कि जिस समय बीमारी होती है उस समय असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, और जिस समय हम स्वस्थ अनुभव करते हैं, हेल्दी फील करते हैं, उस समय साता वेदनी कर्म का होता है। मूल में ना हवा साता असाता वेदनी कर्म है, ना दवाई साता असाता वेदनी कर्म है, ना डॉक्टर साता असाता वेदनी कर्म है। वो तो पर द्रव्य है, उनकी बात नहीं चल रही है। यहाँ तो कर्मों की बात चल रही। कौन से कर्म? जो हमारी आत्मा से जुड़े हुए हैं, उन कर्मों की। ठीक है। ऐसे ही भूख प्यास रोग खेद होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, ये सब असाता वेदनी कर्म के उदय से होता है। ये तो हुआ शरीर में। और बाहर भी सुख दुख के कारण मिलते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं कि इस कर्म के उदय से शरीर में सुख दुख के कारण मिलते हैं, और बाहर भी सुख दुख के कारण मिलते हैं। शरीर में तो अपन ने समझ लिया ना कि शरीर स्वस्थ है, या बीमारी आ गई, या थकान लग रही है, या फिर भूख प्यास लग रही है, ये तो शरीर में सुख दुख के कारण है। अब हमको कई बार बाहर भी सुख दुख के कारण मिलते हैं। कैसे? सुहावना मौसम हो गया है, बादल छा गए, पानी बरस रहा है, बहुत गर्मी हो रही थी, अचानक से बादल छाए और रिमझिम बरसात हो गई। तो ये जो रिमझिम बरसात हुई, तो ये बाहर में अपने को सुख का कारण मिला, है ना? कि भाई मौसम चेंज हो गया, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ी घबराहट हो रही थी, अभी मौसम थोड़ा अच्छा हुआ, अब अच्छा लग रहा है। तो ये क्या हुआ कि हमारे साता वेदनी कर्म का उदय था, कि बाहर अपने को ऐसा मौसम का निमित्त मिला। रुचि आंटी, समझ पा रहे? इष्ट स्त्री पुत्रादि की प्राप्ति। इष्ट मतलब अपने को चाहने वाले, अपने अनुसार चलने वाले, अच्छा परिवार मिला ना आपको, ये सातवां वेदनी कर्म की वजह से। किसी को बुरा परिवार मिलता है, हाँ, उसमें आता है ना वैराग्य, वैराग्य भावना में, किस ही घर कलिहारी नारी, के बैरी सम भाई, किसी के दुख बाहिर दिखे, किसी के दुख दो चिताई। ऐसा लाइन है ना उसमें, कि भाई कोई कोई तो ऐसे मिलते हैं जगत में कि उनके घर में कलिहारी नारी, कलिहारी नारी मतलब दिन भर लड़ाई झगड़ा करने वाली, कलह मचाने वाली, ऐसी पत्नी मिल जाती है। और किसी को ऐसे भाई मिल जाते हैं जो बिल्कुल बैरी के जैसे होते हैं, एक दूसरे का खून पीने को तैयार, जमीन के पीछे, जायदाद के पीछे, मान सम्मान के पीछे। तो भाई किसी को तो ऐसे परिवार वाले मिले, किसी को इतने अच्छे परिवार वाले मिलते कि वो उसकी हर जगह सपोर्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका मान सम्मान करते हैं। अब ये क्या दो अलग अलग क्यों? कि भाई जिसको ऐसे दुखी करने वाले परिवारजन मिले, उसके असाता वेदनी कर्म का उदय है। और जिसको अनुकूल परिवार, एक बार में बात मान लेने वाले बच्चे मिल गए हैं, उसको सातवां वेदनी कर्म का उदय। देखो, यहाँ से बहुत अच्छी चीज समझ में आती है
अब जो लोग दूसरों को कोसते हैं ना, क्या कि हमारी तो क्या किस्मत फूटी थी, ऐसा परिवार मिल गया। हमारे बच्चे बिल्कुल हमारी सुनते नहीं, बच्चे बड़े खराब है, और हमारा पति भी बहुत खराब है, हमारी एक चीज पूरी नहीं करते, हमारी इच्छा पूरी नहीं करते हैं, और हमारी सासू जी तो पूछो ही मत। तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि ना सासू जी दोषी है, ना पति दोषी है, ना बच्चे दोषी है। आपको जो वो दुख का कारण बाहर मिला है, वो आपका ही बांधा गया असाता वेदनी कर्म था। अरे वो तो पोस्टमैन है, मैंने पहले बताया था ना। जय श्री आंटी, आपके घर में एक लेटर आया, और उस लेटर में ऐसा लिखा था, मान के चलो, तो बहुत खराब सा एग्जांपल है, चलो मैं मेरे ऊपर ही लगाता हूँ, बहुत खराब एग्जांपल। मैं फुल बॉडी चेकअप कराने के लिए गया, ठीक है, और वो जो रिपोर्ट थी, एक पोस्टमैन वो रिपोर्ट मेरे घर पे लेकर के आ गया, है ना। और उस रिपोर्ट में ऐसा लिखा था कि मुझे कैंसर है। तो अब मैं पोस्टमैन को बुरा मानूंगा, पोस्टमैन को गालियां दूंगा, पोस्टमैन को चाटा मार के घर से भगाऊं, क्या करूं? कि भाई वो तो पोस्टमैन है, उसकी क्या गलती है, वो तो सिर्फ आपकी रिपोर्ट लेकर के आपके पास आए। ऐसे ही हमको जो बाहर ये सब मिले ना, पत्नी, बच्चे, पति, परिवार, सास ससुर, और दूसरे रिश्तेदार, भाभी, देवर, साधर्मी, पड़ोसी, ये सब तो पोस्टमैन है। मूल में तो आपके सुख दुख का जो कारण बन रहा है, वो आपका ही साता साता वेदनी कर्म के निमित्त से बनता है। ये बता रहे हैं यहाँ वेदनी कर्म। रुचि आंटी समझ में आ रहा है? अगर ये अपन को सच्ची में समझ में आ जाए ना, तो अपन दूसरों को दोष देना बंद कर दे। अब ये जो इष्ट पुत्र मिले, अच्छे मित्र मिले, खूब धन संपत्ति मिली अपने को, बढ़िया, हर प्रकार की सुविधा मिली, ये क्या है? ये साता वेदनी कर्म का होता है। और किसी को दारिद्र मिला, दारिद्र मतलब गरीबी है, खाने पीने के ठिकाने नहीं, सुबह कमाए तो शाम को भोजन मिले, पेट भर भोजन ना मिल पाए, ये सब क्या है? असाता वेदनी। और वापस से, वो पदार्थ अच्छे बुरे नहीं है, अभी आगे आने वाला है। वो जो ठंडी हवा चली, वो ठंडी हवा अच्छी बुरी नहीं है, अगर आप उसमें अच्छा पना मान रहे हो, तो साता वेदनी का उदय है। और आप उसमें बुरा पना मान रहे हो, तो हवा तो हवा है। अच्छा, कितनी बार ऐसा होता है ना कि अपने घर में कोई, किसी को ठंड लग गई, बुखार आ गया, अब वही पंखा किसी को सुख दे रहा है, और वही पंखा किसी को दुख दे रहा है। होता है कि नहीं होता है? एक ही घर में, मतलब दो दो लोग साथ में सो रहे हैं, एक को तो चाहिए पंखा फुल स्पीड पे, और एक को पंखा नहीं चाहिए, तो वो पंखा उनको सुखी दुखी कर रहा है क्या? अरे ऐसा होता है कि नहीं आप लोग के साथ? होता है ना? एक ही जैसा भोजन बना घर में, लौकी की सब्जी रोटी दाल चावल, वो लौकी की सब्जी रोटी दाल चावल किसी को तो बड़ा अच्छा लग रही है, इतनी अच्छी लग रही कि वो भूख से भी ज्यादा खा गए, इतना मजा आया खाने में। और किसी को तो इतना बुरा लगा कि क्या, लौकी लौकी लौकी, तो उसने हटा दिया। तो एक जना लौकी को देख के दुखी हुआ, एक लौकी को देख के सुखी हुआ। तो मुझे बताओ, लौकी ने सुखी दुखी किया क्या? लौकी तो वही थी कि भाई, जिनके साता वेदनी का उदय था, उनको सुख की अनुभूति हुई, जिनके असाता वेदनी का उदय था, उनको दुख की अनुभूति हुई। और लौकी, लौकी पोस्टमैन थी, वो लौकी के निमित्त से कर्म का उदय मिल रहा है। लौकी सुख दुख नहीं दे रही है, लौकी तो बेचारी अजीब है, उसको तो पता भी नहीं है कि तुम उसके पीछे झगड़ रहे हो। देखो एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हाँ, रुचि आंटी, आप तो, अच्छा आप तो बिल्डिंग में रहते हो, आप में से कोई ऐसा है जो जमीन के घर में रहता है, मतलब जमीन से जिसका घर हो, हवा में ना रहता हो? आप भी बिल्डिंग में? कोई भी नहीं है आप में से ऐसा? ठीक है, मान के चलो किसी का जमीन का घर हो, या अपने गांव में कोई अपनी जमीन वगैरह हो, है ना, और वहां पर अपन नई फसल बोने का समय आया, खुदाई कर रहे थे, और खुदाई करने में क्या निकला? इतना बड़ा घड़ा, और उस घड़े में निकला ढेर सारे सोने की मुद्राएं। अब वो जैसे ही आपने देखा,
कैसा लगा? अच्छा लगा ना? अरे वाह, अपने तो किस्मत खुल गई, अपने तो भाग्य खुल गए, ऊपर वाला जब भी देता। क्यों? बड़ा अच्छा लगा। और फिर इतने में क्या हुआ कि किसी ने देख लिया। क्या देख लिया? कि आपके घर के वहां पे बाहर बरामदे में सोने से भरी मोहरों का घड़ा निकला है। उसकी नजर पड़ गई, और रात में वो आया और वो डाका डाल करके सारा का सारा लूट करके ले गया। अब आप दुखी हो रहे हो, तो बताओ, वो सोने की मोहरों ने दुखी किया कि नहीं किया? मेरा प्रश्न है। और पहले वो सोने की मोहरों ने सुखी किया था कि नहीं किया? हम्म? कि सोने की मोहर ना सुखी करती है ना दुखी करती है। उसमें अच्छापना हमने जो माना था, उस हमारी मान्यता से हम सुखी दुखी हुए थे। वो मोहरें कुछ नहीं करती है। समझ में आया? ऐसे ही समझना कि बाहर में अगर हमको असुहावना मौसम मिल रहा है, बहुत सारी चीजें, अनिष्ट स्त्री पुत्राधिक मिल रही है, ऐसी पत्नी मिल गई भैया की जो सुनती नहीं। हाँ, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। आजकल तो अठन्नी चवन्नी चलती नहीं है, फिर भी ये क्या है, वो पत्नी की वजह से आप दुखी नहीं हो रहे हो। आप स्वयं के बांधे पूर्व में जो असाता वेदनी कर्म बांधा था ना, उस वजह से आप दुखी हो। उस कर्म के निमित्त से आपको ऐसी कलिहारी नारी मिली है। और वो साता वेदनी के उदय से सज्जन बच्चे मिलते हैं, आज्ञाकारी बच्चे मिलते हैं, साता वेदनी का उदय। ठीक है, आगे चले। यह जो बाहर के कारण कहे हैं, उनमें कितने कारण तो ऐसे हैं जिनके निमित्त से शरीर की अवस्था सुख दुख को कारण होती है, और वे ही सुख दुख को कारण होते हैं। तथा कितने कारण ऐसे हैं जो स्वयं ही सुख दुख को कारण होते हैं। ऐसे कारणों का मिलना वेदनी उदय से होता है। वहां साता वेदनी से सुख के कारण मिलते हैं, और असाता वेदनी से दुख के कारण मिलते हैं। यही अपन पढ़ के आए कितनी देर में, कि कुछ कुछ कारण तो ऐसे हैं जो वाया शरीर अपने को सुख दुख की फीलिंग देते हैं, और कुछ कुछ कारण ऐसे जो डायरेक्टली अपने को सुख दुख की फीलिंग देते हैं। जो सुख की कारण है वो साता वेदनी से मिलते हैं, जो दुख के कारण है वो असाता वेदनी से। ठीक है, इतना समझ में आया? अब बहुत काम की बात आ रही है, देखो। यहाँ ऐसा जानना कि वे कारण ही सुख दुख को उत्पन्न नहीं करते हैं। अरे वो तो जैसा है वैसा ही है। वो लौकी किसी के लिए सुख का कारण बन जाए, और वही लौकी किसी के लिए दुख का कारण बन जाए। पर वास्तव में देखा जाए तो लौकी सुखी दुखी नहीं कर रही है। आत्मा अपने मोह कर्म के उदय से सुख दुख मानता है। ये अपना ही मिथ्यात्व है कि हम पर द्रव्यों में अच्छा बुरापना मान के सुखी दुखी होते हैं। अन्य न कोई सुख दुख दाता। अन्य से अपना कैसा नाता? दूसरे से अपना नाता क्या है जो अपने को वो सुखी दुखी करे? है कि नहीं? जब साता वेदनी का उत्पन्न किया बाह्य कारण मिलता है, तो सुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। और जब असाता वेदनी का उत्पन्न किया दुख का कारण मिलता है बाहर में, जब दुख मानने रूप मोह कर्म का उदय होता है। वास्तव में तो ये जीव अपने ही मोह से दुखी है। इसलिए अपन ने 2-3 दिन पहले चर्चा की थी ना कि मोहनी कर्म बड़ा बलवान है। साता असाता तो दुख सुख के कारण जुटाते हैं, पर ये जीव सुखी दुखी होता है वो मोह की वजह से होता है। तथा यही कारण, देखो ये आगे होगा, यही कारण किसी को तो सुख का और किसी को दुख का कारण हो जाए। जैसे किसी को साता वेदनी का उदय होने पर मिला हुआ जैसा वस्त्र सुख का कारण होता है, वैसा ही वस्त्र किसी को असाता वेदनी का उदय होने पर मिला सो दुख का कारण होता है कि नहीं? दो बच्चे हैं, अपन कपड़े छोड़ो, दो बच्चे हैं घर में, दोनों को एक जैसी गिफ्ट दी, एक जैसी पेंसिल दी, या एक जैसे खिलौने दिए, तो एक को तो उसको मिलते से ही बड़ा खुश हो गया,
और एक को वही का वही खिलौना दिया, वो दुखी हो गया। अरे ऐसा आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा कभी? है? देखते हैं ना, एक ही चीज किसी को सुख का कारण बन जाती है और किसी को दुख का कारण। इसका मतलब कि जिसको सुख का कारण बनी उसके साता वेदनी का उदय, जिसको दुख का कारण बनी उसको असाता वेदनी का उदय। इसलिए बाह्य वस्तु सुख दुख का निमित्त मात्र होती है, सुखी दुखी कर नहीं देती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अपनी सारी की सारी भाग दौड़ बाहर चलती रहती है रुचि आंटी, कि हम बाहर थोड़ी बहुत सिस्टमेटिक सेटिंग अच्छी जमा ले तो अपना ये शांति सरपंच रहेगी, बढ़िया अपना जीवन चलता है। तो बोल रहे हैं कि बढ़िया जीवन भी अगर चाहिए ना बाहर का भी, उसके लिए साता वेदनी का उदय चाहिए। असाता वेदनी का उदय हो और तुम महलों में भी हो तो भी तुम दुखी रहोगे, साता वेदनी का उदय हो और जंगल में भी हो तो सुखी रहोगे। सीता जी, राम और लक्ष्मण, बताओ जंगल में सुखी थे कि दुखी? तो वहां तो महल भी नहीं था, भोजन भी नहीं था, नौकर चाकर भी नहीं थे, कि ये सब नहीं होने पर भी साता वेदनी का उदय था ना, तो वो जंगल ही उनके सुख में निमित्त बन रहा था। और कितने ही राज्य में रह करके दुखी रहते हैं, सब कुछ मिल जाए तो भी दुखी रहते हैं, इसका मतलब असाता वेदनी का उदय। कितना सीधा सा गणित है कि बाहर की जो वस्तुएं है वो तो सुख दुख की निमित्त है। एक्चुअल में भी अगर हम सुख दुख का कारण ढूंढे ना, बाहर की वस्तु तो है ही नहीं, स्वयं का साता असाता वेदनी। और अंदर चलो कि साता असाता वेदनी में भी जीव अपने मोह से सुख दुख सुखी दुखी होता है। तो कितनी सारी परतें हैं और अपन बाहर ही बाहर सफाई करते रहते हैं। प्रीतियां, सुखी होने का उपाय बाहर की सामग्री जुटाना नहीं है, सुखी होने का उपाय इधर से देखे तो साता वेदनी कर्म का उदय होना है, और अंदर जाके देखे कि सुख का सच्चा स्वरूप समझकर जो मोह का नाश करता है वो ही सुखी हो पाए। सुख दुख जो होता है वो तो मोह के निमित्त से होता है। निर्मोह, अब देखो एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि जो मुनिराज है निर्मोही, निर्मोही मुनिराज मतलब कि ऐसे मुनिराज जिनके मोह ही नहीं है, ऐसे निर्मोही। अब ऐसे निर्मोही मुनियों को अनेक रिद्धियां प्रकट हो जाती है, तथा बाहर में कितने परिशह भी आते हैं तो भी वो रिद्धियां उनको सुख नहीं देती, और वो कितने ही परिशह आ जाए उनको दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि मोह ही नहीं है। मुनिराज होते हैं ना, मुनिराज को कोई रिद्धि प्रकट हो जाए, रिद्धि मतलब तो समझते हो आप लोग? रिद्धि मतलब कुछ स्पेशल पावर है। अलग अलग रिद्धि होती है ना, पूजन में पढ़ते हैं ना, नित्य प्रकम्पाद भूत केवल होगा स्फुरन मना पर्यय शुद्ध बोधा। इसमें 64 रिद्धियां होती है, 64 अनाया। पता है कैसी कैसी रिद्धि होती है? कि वो मुनिराज जहां पर आहार करे वहां कभी भोजन ही कम ना पड़े, ऐसी रिद्धि। मुनिराज को कोई रूखी सूखी रोटी दे और वो रोटी अमृत बन जाए, बहुत सारी विद्या। मुनिराज अपना हाथ बढ़ाए और हाथ बढ़ता चला जाए, वे चाहे तो अपने शरीर को पत्ते के जैसा हल्का कर ले और चाहे तो अपने शरीर को भारी चट्टान के जैसा भारी कर ले। ऐसी ऐसी रिद्धियां होती है मुनिराजों के पास। तो बोल रहे कि ऐसी रिद्धियां होने पर भी वो सुखी नहीं होते। और परिचय आ जाए, परिचय मतलब 22 प्रकार के परिचय होते हैं ना, मच्छर काटे, भूख प्यास लगे, कोई हंसी उड़ा दे, कोई स्त्रियों का परिचय आ जाए, हाँ, इन प्रसंगों में भी वे मुनिराज दुखी नहीं। क्यों? क्योंकि सुख दुख होना तो मोह के अधीन है, और वे मुनिराज जो है उन्होंने तो मोह का ही अभाव कर दिया है। तो अब ये बाहर के सुख दुख के कारण सुख दुख उत्पन्न ही नहीं कराने देते। अब देखो यशोधर मुनिराज को, एग्जाम्पल कहानी सुनिए यशोधर मुनिराज की। यशोधर मुनिराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, श्रेणिक महाराज आए और महाराज जी के गले में मरा हुआ सांप डाल के चले गए। 3 दिन के बाद में वो सांप निकाल लिया,
अब मुझे अब बताओ कि महाराज जी कब दुखी हुए थे और कब सुखी हुए। कि चलो सांप डालना था जब दुखी नहीं होंगे, पर जब सांप हटाया तब सुखी तो हुए होंगे ना। कि भैया वो तो सुखी पहले से ही थे, कोई नया सुख थोड़ी ना आया। आपको समझ में आया, मोह नहीं है तो सुख दुख का सवाल ही नहीं उठता। अब क्या साता और क्या असाता। हाँ, ऐसा बोलेंगे कि असाता वेदनी के उदय से महाराज जी के ऊपर उपसर्ग हुआ था, पर मोह नहीं था इसलिए महाराज जी दुखी नहीं हुए। साता वेदनी के उदय से महाराज जी के खूब जय जयकार हो रही है, खूब उनके बढ़िया बढ़िया अतिशय हो रहे हैं, पर मोह नहीं होने से उनकी वजह से वे सुखी नहीं होते। क्या गजब बात है। क्योंकि अघाती कर्म है ना, अघाती कर्म आत्मा पर अटैक नहीं करता है। ये तो बाहर में सुख दुख की चीजें साधन जुटाता है अपने को। जैसे बाहर में अमीरी मिल जाए किसी को, संपन्नता मिल जाए, तो उसके साथ वेदनी का होता है। पर अगर वो सुखी है, मतलब कि ये मेरे को मिल गया इसकी वजह से मैं सुखी हूं, तो वो उसका मोह है। और रुपए पैसे उसको सुखी नहीं करते। समझ में आया क्या। आगे, मोही जीव को कारण मिलने पर अथवा बिना कारण मिले भी अपने संकल्प ही से सुख दुख हुआ ही करता है। क्या गजब बात है। जो मोही है, मोही है मतलब रागी द्वेषी विपरीत मान्यता वाला मिथ्यात्व भाव वाला ऐसा जो जीव है, उसको तो कोई बाहर के कारण मिले चाहे ना मिले, वो तो सुखी दुखी होता ही रहता है। मोह नाम ही तो इसी का है। बोलो अनाया, मोह किसको बोलते हैं। दुखी होने को मोह बोलते हैं। पराई वस्तु में अपनापन मानता है, दुखी हो। रुचि आंटी इतनी बढ़िया बात होती कि ये जो मोही जीव है ना, ये मोही जीव को तो बाहर कोई सुख दुख के कारण मिले अथवा ना मिले, इसको तो दुखी होने में ही मजे आते हैं। तो ये तो यूं ही सुखी दुखी होता है। जैसे कोई कोई लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं बिना कारण के सुखी भी हो जाते हैं, बिना कारण के रोने भी लग जाते हैं। उनको कोई वजह नहीं चाहिए रोने के लिए। ऐसे ही मोही जीव को कोई वजह नहीं चाहिए। वो तो अपने संकल्प से ही सुखी दुखी हुआ करता है। भले ही बाहर में कोई अच्छी जगह भी चीज भी मिल जाए, पर उसकी बुद्धि उल्टी है ना, तो वहां भी दुखी होगा। वहां भी जो तीव्र मोही है, उसको जिस कारण के मिलने पर तीव्र सुख दुख होते हैं, और वही कारण अगर मंद मोही को मिले तो उसको मंद सुख दुख होते हैं। इतना बता करके इन्होंने ये निश्चय किया कि बाहर के कारण, बाहर की वस्तुएं, ये सुख दुख का कारण नहीं है। आगे देखो बोल्ड लेटर्स में लिखा, सुख दुख का मूल बलवान कारण तो मोह का उदय है। अन्य वस्तुएं है, वे बलवान कारण नहीं है। जैसे आ, कोई बीमारी हो जाए ना, बीमारी, तो बीमारी का बलवान कारण कुछ एक होता है, एक मेन कारण जिस वजह से बीमारी हुई, और बाकी छोटी मोटी कि वो तो ठीक है, पर मेन तो एक ही है। ऐसे अन्य वस्तुएं है, वे बलवान कारण नहीं, परंतु अन्य वस्तुओं के और मोही जीव के परिणामों के निमित्त नैमित्तिक की मुख्यता पाई जाए। उससे मोही जीव अन्य वस्तु ही को सुख दुख का कारण माने। कितनी बढ़िया बात। तो बोल रहे हैं कि भैया जब सुख दुख का कारण अपना मोह ही है, तो फिर ये बाहर की चीजों का रोल क्या रहा। तो वो यही बोल रहे कि जो बाहर की चीजें है और मोही जीव के जो परिणाम हैं, मोह के परिणाम, इन दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कि इधर कोई बाहर की वस्तु मिलती है और इधर इसका मोह जागता है, तो ये वहां पे सुख दुख मानता है। पर वास्तव में देखे, भले ही वेदनी कर्म की वजह से बाहर सुख दुख की सामग्री मिलती हो, पर ये जीव सुखी दुखी तो अपने ही मोह से होता है। अब मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि बस अपन पूरी करेंगे क्लास। बताना कि चलो असाता वेदनी तो बुरा है, पर साता वेदनी तो अच्छा है ना। बीमार शरीर मिलना तो बुरा है,
पर स्वस्थ शरीर मिलना तो अच्छा है ना। आतंकवादी बच्चे मिलना बुरा है, पर श्रवण कुमार मिलना तो अच्छा है ना। बोलो रुचि आंटी, क्या कहना है आपका। हाँ भैया। ठीक। ठीक है। असाता वेदनी की अपेक्षा साता वेदनी अच्छा है, पर भाई साहब है तो कर्म ही ना। तो अगर साता वेदनी को ही हम अच्छा बोलेंगे, तो फिर वो साता वेदनी के अभाव में जो सिद्ध दशा प्रकट होगी, उसको क्या बोलोगे। अरे, असाता वेदनी पाप का उदय, साता वेदनी पुण्य का उदय। तो पाप का उदय अच्छा है कि पुण्य का उदय अच्छा है। कि पाप और पुण्य में देखा जाए तो बोल सकते कि पुण्य का उदय अच्छा है, पर फिर भी वो पुण्य का उदय भी तो नया कर्म बंधाएगा, अगर तुम उसका सदुपयोग नहीं करोगे, उस काल में निर्जरा नहीं करो। इसके लिए चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, दोनों को एक समान जो जाने, वो पुण्य पाप से पार हो करके सिद्धत्व को प्राप्त कर पाता है, अष्ट कर्म का नाश कर। ठीक है, तो इस प्रकार से वेदनीय सुख दुख का कारण उत्पन्न करता है। बोलो, क्या प्रश्न है। दोनों ही अच्छे नहीं है, मोक्ष के लिए तो ना पुण्य चाहिए ना पाप चाहिए। हाँ, यूं दोनों ही अच्छे नहीं है, पर अगर अपन दोनों को कंपेयर करें, अगर मोक्ष से कंपेयर करेंगे तो पुण्य पाप खराब है, पर दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो, कि हाँ भैया पाप से भला पुण्य है। क्यों? क्योंकि पाप के उदय में, या जब पाप होता है उस समय धर्म करने के अवसर कम रहते हैं। पुण्य के उदय में जो अनुकूलताएं है, वो अनुकूलताओं में धर्म करने के अवसर ज्यादा। देखो, जैसे मान के चलो आपको सम्यक शिखर जी की वंदना करनी, ठीक है। अब आपके असाता वेदनी कर्म का उदय है आया कि आपका एक्सीडेंट हो गया, आप वंदना ही नहीं कर पाए। और साता वेदनी कर्म का उदय था कि आपका स्वस्थ शरीर था, आपकी वंदना हो गई। तो यूं अगर अपन दोनों को कंपेयर करें, अगर अपन पुण्य का सदुपयोग करें, तो साता वेदनी असाता वेदनी की अपेक्षा भला है। क्योंकि ये जो अघाती कर्म है ना, इन अघाती कर्मों में पुण्य और पाप के भेद है। घाती कर्म तो सारे ही बुरे हैं, सारे ही पाप रूप है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी यंत्र है। अब ये जो चार आएंगे, इनमें पुण्य और पाप का भेद है। ठीक है, तो ऐसा ये साता असाता वेदनी का स्वरूप अपन ने देखा है। कल अपन साता असाता वेदनी कर्म के आश्रव के कारण देखेंगे कि किन किन कारणों से इन कर्मों का आश्रव होता है। आपको इनका काम तो समझ में आया ना। साता वेदनी के उदय से क्या क्या काम होता है, असाता वेदनी के उदय से क्या क्या काम। अब कल अपन ये देखेंगे कि किन कारणों से ये कर्मों का आश्रय होता है। चलिए, कुछ प्रश्न है आपको। नहीं। जिनवाणी से। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा रहे, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। जय बोलिए द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय जय।